2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ओपी राजभर और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग दिन ब दिन तेज होती जा रही है। आज राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश को निशाने पर लिया। अखिलेश को पिछड़ों का दुश्मन बताया, का विनाश काले विपरीत बुद्धि। कहते हैं जब जीत होती है उसका साझेदार बनने के लिए होड़ लग जाती है, लेकिन जब हार होती है तो ठीकरा फोड़ने के कवायद तेज। हूबहू ऐसे ही राजभर और अखिलेश के बीच भी हुआ। विधानसभा चुनाव और फिर 2 उपचुनाव की डबल हार के बाद ओपी राजभर और अखिलेश यादव की राहें जुदा जुदा हो गई। पुरानी सियासी कहावत है, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, और राजभर ने सपा के सियासी दुश्मन बीजेपी से हाथ मिलाकर घर वापसी की। फिर सपा के खिलाफ हुंकार भरना शुरू कर दिया। राजभर ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वो अखिलेश के खिलाफ लगातार बयानबाजी भी कर रहे हैं। घोसी उपचुनाव में सपा की जीत ने तो अखिलेश और राजभर के बीच की खाई को और भी बड़ा कर दिया। राजभर ने एक बार फिर से अखिलेश को निशाने पर लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि, समाजवादी पार्टी पतन की ओर है। यह समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है। शायद आपको याद होगा, रामलौटन निषाद ने भी एक बार इसी तरह की टिप्पणी की थी। राजभर यही नहीं रुके। स्वामी प्रसाद मौर्य को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस नाते वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। राजभर ने आरोप ये भी लगाया कि ये सब अखिलेश यादव के इशारे पर ही हो रहा है। और आज वही बयान उसी तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को बगल में बैठा करके चाय पिला रहे हैं, तो कहीं न कहीं संरक्षण अखिलेश जी का दिख रहा है। वहीं सपा ने राजभर के दावे पर पलटवार किया, उन्हें रंग बदलने वाला नेता बताया। बेहतर होता कि समाजवादी पार्टी पे आरोप लगाने के बजाय सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुभाषपा के लोग जिस तरह समाजवादी पार्टी उनके हक के लिए लड़ रही है, उसी तरह उनके हक की लड़ाई लड़ते और सबको हक दिलाना चाहते हैं तो जाति जनगणना के सवाल पे लड़े, पिछड़ों के हक को दिलाने के लिए लड़े। लेकिन आज तो सत्ता के लिए उस दल के साथ खड़े हैं जो दल जाति जनगणना के खिलाफ है। सियासत का रंग ही अलग होता है, जो चढ़ते ही रंग दिखाने लगता है। पियरका चचा कभी लाल टोपी पहनकर बीजेपी के खिलाफ हुंकार भरते नजर आते थे। वक्त, हालात और मौसम बदला, पियरका चचा ने भी अपना रंग बदला। गले में अब भी पियरका गमछा लपटा है, लेकिन रंगे वो भगवा रंग से हैं और लाल टोपी वालों पर आंखें लाल कर रहे हैं। दरअसल एनडीए में शामिल होने के बाद राजभर के योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन दशहरा और दिवाली बीत जाने के बाद भी वो अब मंत्री नहीं रह पाए। ऐसे में राजभर अपनी वफादारी और अदाकारी दिखाने में जोर शोर से जुटे हैं। अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।